इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 4 नंबर कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इसमें AB एक व्यास है। तो A पॉइंट और B पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं L और इसको नाम दे देते हैं M। तो LM स्पर्श रेखा है जो L A पर है और M B पर है, तो AB स्पर्श बिंदु है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं क्लास 9th में कि एकांतर कोण बराबर होते हैं समांतर रेखाएं में। इसका मतलब इसका उल्टा भी समझ सकते हैं कि अगर एकांतर कोण बराबर होंगे तो ये रेखाएं समांतर होंगी। तो इसी का यहाँ प्रयोग करते हैं कि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। कैसे है? हम लोग जानते हैं कि किसी स्पर्श रेखा पर केंद्र से अगर खींचा जा रहा है, एक मिलाया जा रहा है लाइन, यानी कि त्रिज्या जो खींचा जाएगा वो लंबवत होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल A इक्वल टू एंगल B बराबर 90 डिग्री। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है तथा एंगल A बराबर एंगल B एकांतर कोण जैसा है। ठीक है, तो एकांतर कोण होने के कारण मतलब उल्टा हम लोग समझेंगे कि अगर ये कोण बराबर हैं तो इसका मतलब कि ये समांतर रेखाएं हैं, अतः L समानांतर हैं M के। तो इससे क्या प्रूफ होता है हम लोग का कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है ओरिजिनली। तो ये सिंपल सा प्रूफ है, इसमें कोई ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना भी आप लिखिएगा तो इससे आपको मार्क्स कटेंगे नहीं। ये फिगर इंपॉर्टेंट है, ये फिगर आपको बनाना चाहिए। अगर LM अगर आप नहीं नाम दे रहे हैं तो पूरा नाम दीजिए, ABCD करके दीजिए, PQR करके दीजिए, लेकिन नाम से आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 लाइन और लिखना पड़ेगा। तो आई थिंक कि ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग एकांतर कोण समानांतर रेखा में अगर हम लोग देखते हैं तो उसका उल्टा भी होता है कि अगर एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होगी, और अगर समांतर रेखाएं हैं तो एकांतर कोण बराबर होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो इसमें अगर हम एक स्पर्श रेखा लें, O केंद्र है, OP और ये AB, तो एक स्पर्श रेखा AB है जिसमें OP एक लंब डाला हुआ है। तो अगर हम ये लंब कर रहे हैं, लंब को हम लोग और आगे बढ़ा दे रहे हैं ताकि हम लोग को एक चीज़ मिल पाए, हम लोग इसको Q डाल दे रहे हैं। तो इसमें क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर AB पर QP लंब है तो ये केंद्र से होकर ही गुजरेगा। तो यही प्रूफ करना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं रचना पे। QP AB पर लंब डाला गया जो जिसका
बिंदु जिसका Q बिंदु वृत्त पर है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग एंगल QPB लें तो इसके बराबर में क्या होगा, क्योंकि अभी ये लंबवत है, गिवन है, तो 90 डिग्री हम लोग ले चुके हैं। तथा अगर हम लोग देखें एंगल OPB, ये किसके कारण होता है 90 डिग्री, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री कोण बनाती है। त्रिज्या स्पर्श डिग्री पर स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री बनाती है कोण। ठीक है, तो ये बताइए कि OPB और QPB हमेशा 90 डिग्री बना रही है, तो इसका मतलब यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब QP O से यह तभी संभव है जब QP, या हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं, जब O QP पे लाई करेगा। ये सीधा ही लिखिए कि O QP पर होगा। ठीक है, अतः QP O से गुजरेगा। ये बस लिखने की चीज़ है। तो इससे हम लोग को प्रूफ होता है कि जो लंबवत है स्पर्श रेखा का QP, वो हमेशा केंद्र से ही होकर गुजरेगा। तो ये बस लिखने की चीज़ है, लिखने का शैली आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि इसका क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से एग्ज़ाम में हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसका और पार्ट बचा हुआ है, तो हम लोग ये 10-10 में 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर ही लेंगे कंप्लीट। थैंक यू।